जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल की एक्सपायरी के लिए। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में चीज़ें जो है वो थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, डाउ फ्यूचर जो सुबह 1000 पॉइंट नीचे थे अब वो 550 पॉइंट नीचे रह गए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स जो 600 पॉइंट नीचे थे वो 250 पॉइंट नीचे रह गए हैं। यूरोप के बाजार जो 2.5 से 3% के आसपास नीचे थे वो 1.5 से 2% नीचे रह गए हैं। एशियन मार्केट्स में लोअर लेवल से 2 से 3% की जो है रिकवरी हमें देखने को मिली है, स्पेशली जापान और कोरिया में। तो क्या फाइनली अब तेज़ी करने का वक्त आ गया है या फिर अभी भी बाज़ार में प्रेशर इसी तरीके से बना रहेगा? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम कैंडल देखते हैं तो हमारा जो क्रिटिकल सपोर्ट था 23,800-850 का, उस क्रिटिकल सपोर्ट पे जो है आज बहुत अच्छा निफ्टी ने बाउंस करने की इस एरिया पे कोशिश करी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो बंद निफ्टी हुआ है अराउंड 24,030 के आसपास। और इसमें मल्टीपल रीज़न है। सुबह से हम लोग देख रहे थे कि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बॉयल अप कर रहा था, मतलब 26-27% एक बार के लिए क्रूड ऑयल ऊपर था। 120 का क्रूड ऑयल ने हाई लगा दिया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है क्रूड ऑयल की वजह से हो रही थी अगर हम बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें। उसके बाद कुछ बयान आए। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप फ्री हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होती है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि ऑयल प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी से ड्रॉप होंगे जैसे ही ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो जो है ख़त्म होता है। और इसके लिए दुनिया को थोड़ा सा एक प्राइस जो है वो पे करना पड़ रहा है, और सेफ्टी और शांति के लिए, ठीक है। उसके बाद दोपहर में खबर आई जिसके बाद बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल में 115-16 के हाई से हुई, जहां पे ये आया कि G7 की इमरजेंसी मीटिंग होगी ऑयल प्राइसेस के ऊपर आज। और उस मीटिंग में लगभग आई थिंक 400 मिलियन बैरल्स जो है वो डेली क्रूड ऑयल जो है वो छोड़ने की बात करी जाएगी। जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो G7 कंट्रीज़ के हैं उनकी तरफ से जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाएगा। और उसके बाद आई थिंक अभी क्रूड 100 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ से लगभग 20% का ऑलरेडी करेक्शन, 18 से 20% का करेक्शन क्रूड ऑयल में हायर लेवल से आ गया है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इस युद्ध में आगे क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि जैसे युद्ध का टाइम जो है टाइम साइकिल एनालिसिस की मदद से हम लोग जो है उसको सही टाइम पे कैच करने में कामयाब रहे, तो क्या हम उस युद्ध के रुकने को भी टाइम साइकिल एनालिसिस से पकड़ सकते हैं? तो मेरा जो टाइम साइकिल एनालिसिस और जितना मैं समझ रहा हूँ अभी तक, जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, अगर उस हिसाब से मैं बोलूँ तो आई थिंक 15 से 17 तक, 15 से 17 तक जो है वो टाइम थोड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है, अप्रॉक्स मिड मार्च तक, ठीक है। आज जो है आपका डेट जो हो गया अराउंड 9 मार्च हो गया, तो अगले 5 से 6 दिन हो सकता है बाज़ार में थोड़ी शांति रहे, युद्ध में थोड़ी शांति हो, थोड़ी पॉजिटिव खबरें आपको देखने को मिले टिल मिड मार्च। अगला जो कोलैप्स आने वाला है वो 17 तारीख के बाद आएगा, ठीक है, आफ्टर 17th, जो बड़ा कोलैप्स है। क्योंकि देखो, आज भी अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो आपको बहुत बड़ा गैप डाउन मिला। निफ्टी जो है 500-600 पॉइंट नीचे खुला, बट पुट्स में आपको कितना पैसा मिला? पुट्स हार्डली आपकी डबल हुई होंगी, ठीक है। इतना बड़ा, इतने महंगे प्रीमियम में डबल, मान लो मैक्स ट्रिपल हुई होगी। इतने महंगे प्रीमियम अगर आप लेके जा रहे हो, ओवरनाइट इतना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो, इस चीज़ का रिस्क कि अगर सीज फायर हो जाता है तो 500-600 पॉइंट ऊपर खुल सकता है और आपकी पुट बिल्कुल कोलैप्स हो सकती है। उसके बाद अगर आपको डबल ट्रिपल जो है चीज़ मिल रही है, तो इसका मतलब क्लियर है पुट्स के प्रीमियम इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। पुट के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो चीज़ अगर आप चेक करोगे वो आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं निफ्टी के लिए, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कल के लिए। सबसे पहले
निफ्टी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आज का जो हाई है वो तो होगा ही, ठीक है। पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो होगा आज का हाई, जो कि अराउंड होगा 24,075 का, 24,075-80 के आसपास का हाई जो है वो निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक होगा। डाउन साइड में 23,850 एक क्रिटिकल सपोर्ट होगा। तो जब तक 23,850 के नीचे नहीं जाता आप फ्रेश एग्रेसिव शॉर्टिंग पोजीशंस जो है चार्ट्स को देखते हुए बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। अप साइड में 24,080-85 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,350 तक की जगह एक बार के लिए निफ्टी में खुलती है। इस चीज़ का हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगेन बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। रीज़न एक तो पीएसयू बैंक्स को लेकर कुछ डिसीजंस लिए गए, उसकी वजह से दिक्कत है। आई थिंक लोन वेवर का जो डिसीजन लिया गया पीएसयू बैंक्स में, उसकी वजह से प्रेशर है। प्लस रुपी डॉलर में जो इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है उसकी वजह से बैंक्स पे स्पेशल एक अलग से प्रेशर पड़ता है। तो बैंक निफ्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो अराउंड 56,250 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा और 55,300 एक क्रूशल सपोर्ट होगा। ये तो हो गई बड़ी रेंज, ठीक है। अब एक मीडियम रेंज अगर आप मेरे से पूछो तो मेरे लिए एक मिड पॉइंट होगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी कल चार्ट्स पे 55,800 850 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैंक निफ्टी जैसे ही 55,800 850 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी और ये वीकनेस हो सकता है बैंक निफ्टी को दोबारा से 55,575 की तरफ लेके आए। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सारे सपोर्ट लेवल से नीचे ही सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहा है। तो सेंसेक्स में भी जो क्रिटिकल लेवल सबसे पहले हमारे लिए आज का हाई होगा। आज का हाई और ये वाला स्विंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स अगर 77,700 800 के जोन को ब्रेकआउट करता है तो एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। पहला टारगेट फिबोनाची के हिसाब से हमारा 78,150 के आसपास आएगा। दूसरा टारगेट 78,400 350 के आसपास आएगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। डाउन साइड में पहला साइन ऑफ वीकनेस आपको मिलेगा 77,200 के नीचे, 77,200 250 के नीचे। इसके नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 76,900 की जोन जो है दोबारा से टेस्ट होती हुई दिख सकती है। ये मेक और ब्रेक सपोर्ट हमारे लिए सेंसेक्स में हो सकता है। बाकी अगर आप मल्टीपल चार्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल स्कैल्पिंग फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप IND मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले कुछ टाइम से मैं इनका चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। दैट हैज़ बीन रियली बीन बेनिफिशियरी। और अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ये सारे चार्टिंग फीचर्स सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।